हमारा पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला हमें वैद्युत बल का मान ज्ञात कर देना है। तो यह जो प्रश्न हमारा लगेगा वह कूलम के नियम पर लगेगा। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे, प्रश्न को हल करते समय दिया है, क्या दिया है, कहा है कि एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे हैं दो छोटे छोटे गोले, आवेशित गोले। तो इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर ये हमारा दिया गया है। तो सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर बराबर 0.30 मीटर। 100 से भाग दे देंगे तो हमारा मीटर में हो जाएगा। अब ये एक आवेश है जबकि ये दूसरा आवेश है। तो पहला आवेश किसी को भी पहला और दूसरा मान सकते हैं। तो इस पहला आवेश हमारा Q1 हो गया, जिसका मान 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। दूसरा आवेश हमारा हो जाएगा Q2, जिसका मान दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। अब हमें इनके बीच कितना बल लगेगा उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम हमारा होता है यह बराबर 1/4πε0 और ये Q1 Q2/r², इतना होता है। तो हमें बल का मान निकालना है। तो यह बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q1 का मान रखेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 10 के पावर -7। Q2 का मान रखेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर -7 बटा के हमारा हो जाएगा r²। r² का मान रखेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.30 इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यह बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 है और ये 2 है और 3 है। तो 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, 18 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमारा 54 हो जाएगा। 54 गुणे, अब देखिए 10 के पावर 9 गुणे, ये दोनों आधार और घात समान है दोनों का, तो 10 का पावर जुड़ जाएगा, -7 और -7 जुड़ जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब बटा के हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 0.30 मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। तो यहाँ पर मान रख देंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया r बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस, यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा, अन्यथा यहाँ पर 30 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 30 करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे तो यह बराबर हमारा हो जाएगा 54 गुणे, अब देखिए 9 और ये 14 है और चिन्ह अलग अलग है, आधार समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर हमारा -5 हो जाएगा, -5 शेष बचेगा। अब बटा में हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे, यहाँ पर 10 के पावर -1 है और एक यहाँ पर 10 के पावर -1 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -1, तो ये मिलकर 10 के पावर -2 हो जाएगा, 10 के पावर -2। अब देखिए इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा यह बराबर 9 से 54 को काट देंगे तो हमारा बचेगा 6 गुणे, ऊपर 10 के घाते -5 है जबकि नीचे 10 के घाते -2 है, तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 इतना न्यूटन। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो यह बराबर 6 गुणे 10 के पावर -3, यही हो जाएगा इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान। तो यह जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर यह बराबर 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि यह भी कूलम के नियम पर ही आधारित प्रश्न है। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि 0.4 माइक्रो कूलम
आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे जो जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे, इससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। तो दिया है, क्या दिया है, 0.4 माइक्रोकूलम के किसी आवेश छोटे आवेश पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वाई में इतना न्यूटन बल लगता है। तो इसे हम Q1 मान लेंगे। तो दिया है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। तो एक माइक्रोकूलम बराबर हमारा 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। तो इसे हम कूलम में बदल लेंगे। तो ये हमारा Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए, किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो बल का मान दिया गया है, तो यह बराबर हमारा 0.2 न्यूटन दिया गया है। यदि दूसरे गोले पर, ये हमारा पहला गोला था और दूसरा गोला का मान दिया है Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम दिया है, माइक्रोकूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। इसे भी हम कूलम में बदल दिए। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। तो दूरी लिखेंगे यहाँ पर, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आर का मान, आर बराबर वाट, आर का हमें मान ज्ञात करना है। तो आर का मान कैसे ज्ञात होगा, तो कूलम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलम के नियमानुसार या नियम से। तो हमारा होता है यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही हमारा कूलम का नियम होता है। तो अब देखिए, इसमें जो जो दिया गया है उसका हम मान रख लेंगे। तो हमारा बल का मान दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले बल का मान रखेंगे, तो 0.2 न्यूटन बराबर इसका मान रखेंगे, तो इसका मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू Q1 का मान रखेंगे, तो 0.4 गुणे 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान रखेंगे, तो 0.8 गुणे 10⁻⁻6 अब बटा में आर स्क्वायर का मान रखेंगे। तो आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसे हल करेंगे, 9 गुणे 10⁹ इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। इसे हल करेंगे तो 0.4 का गुणा 0.8 के साथ करेंगे। तो 0.4 का गुणा 0.8 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4×32 और ये एक अंक और ये एक अंक, 2 अंक पर 0 है तो 2 अंक पर 0, तो 0.30 हो गया। अब गुणे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब बटा में 0.2। अब देखिए, इसे आगे हल करेंगे, तो इसे जब आगे हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर सबसे पहले 0.2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 0.16 बचा। अब देखिए, 9 का गुणा 16 में करेंगे, या इसे एक लाइन लिख लेते हैं, तो 9 गुणे 0.16 गुणे 10 के घाते 9 है और 10 के घाते -12 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 10 के घाते -3 हमारा शेष बचेगा। तो अब ये हमारा आगे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे, यहाँ पर ये 1.6 गुणे 10⁻⁻3। यहाँ पर 1.6 कैसे आया, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1.6 होगा, यहाँ पर 1.6, क्योंकि जब हम यहाँ पर 0.3 दूं में 0.2 का भाग देंगे तो ये हमारा 1.6 बैठ जाएगा। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻3। अब इससे हम आर का मान निकालेंगे। इतना तो हमारा हल हो गया, तो चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो इतना हो गया था हमारा, तो अब आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 1.6, तो इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -3। तो अब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 16 गुणे 10 के घाते -4, -1 और -3 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखिए, आर स्क्वायर बराबर, अब इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √में 9 गुणे 16 गुणे 10 के घाते -4।
तो अब आर का मान निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट में इसे लिख 9 है तो 9 का एक 3 बाहर निकल जाएगा, 16 का एक 4 बाहर निकल जाएगा, इंटू 10 के घाते -4 है तो इसमें से 10 के घाते -2 बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 3 चौके 12 गुणे 10 के घाते -2 इतना मीटर। यही हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। तो ये थे हमारे कूलाम के नियम पर आधारित। तीसरा प्रश्न रहा कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ए में हमें ज्ञात करना है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि 1.5 गुणे 10⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। एक में हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और एक में परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा। तो चलिए इसके पहले फिगर बना लेते हैं। तो कहा गया है कि दो बिंदु आवेश QA, मतलब A पर हमारा एक आवेश Q स्थित है और B पर एक Q स्थित है जिसका मान 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु A है, इसे हम बिंदु A मान लेते हैं और यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं। तो ये हमारा बिंदु A और बिंदु B हो गया। अब इस पर जो आवेश स्थित है QA, उसका जो मान है वो हमारा 3 माइक्रोकूलाम है और जो B पर बिंदु आवेश स्थित है उसका मान QB का मान जो है वो -3 माइक्रोकूलाम है। अब देखिए निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। इसके मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान ज्ञात करना है। अर्थात मान लेते हैं कि इस पर O पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो बिंदु A पर जो आवेश स्थित है उसके कारण भी O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और B के कारण भी O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, क्योंकि आवेश स्थित है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा तो O पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और बिंदु B के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा तो O पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब ये दिया है कि AB का जो दूरी है बीच की वो 20 सेंटीमीटर है, तो O से A की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर हमारा OB के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिए अब प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न जो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा QA का मान दिया गया है 3 माइक्रोकूलाम, इसे हमारा हो जाएगा QA बराबर 3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब दिया गया है QB, तो QB बराबर हमारा हो जाएगा -3 माइक्रोकूलाम, इसका मान -3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, तो AB का मान AB बराबर हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो AB को हम मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है तो इसे 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में चेंज करेंगे। तो अब देखिए मध्य बिंदु O है तो ये हमारा मध्य बिंदु O दिया गया है, तो मध्य बिंदु O का जो मान है वो इसका आधा है, तो इसका मान हो जाएगा AB/2 है, आधा है इसका। तो ये देखिए OA और OB ये आपस में बराबर होगा, OA और OB दोनों आपस में बराबर होगा और इसका जो मान होगा इसका आधा होगा, तो 10 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें दूरी चाहिए। तो पहला प्रश्न को हल करेंगे, तो ए वाला जो हमारा प्रश्न हल होगा वो कह रहा है कि मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए QA के कारण भी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और QB के कारण भी वैद्युत क्षेत्र O पर उत्पन्न होगा, तो दोनों का परिणामी O पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि बिंदु आवेश, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु आवेश QA के कारण
ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा, अभी निकाले हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए के कारण निकाल रहे हैं तो क्यू ए हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्यू ए अपन आर स्क्वायर। तो अब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 और इंटू हो जाएगा हमारा क्यू ए का मान निकाले हैं तो 3 गुणे 10⁻6 आया है, 3 गुणे 10⁻6 और आर स्क्वायर। देखिए क्यू ए के कारण ओ पर निकाले हैं तो इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 9 गुणे 10⁻9 इंटू 3 गुणे 10⁻6 अब बटा के इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 10 गुणे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के घाते -4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब इसे हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए 9 का गुणा 3 में होगा तो ये हो गया 27 इंटू यहाँ पर 10 के घाते 9 है जबकि यहाँ पर 10 के घाते -6 है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा तो 10 के घाते 3 बचेगा क्योंकि 9 बड़ा है। अब बटा के हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घाते 2 और इंटू ये हमारा हो जाएगा 10 के घाते -4। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 गुणे 10 के घाते 3 इंटू देखिए 2 है तो ये घट जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा और -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते 2 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अब इसे हल कर देंगे तो 27 गुणे 10 के घाते 5 इतना न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इतना निकल गया क्यू ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे हम क्यू बी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु आवेश क्यू बी के कारण बिंदु मध्य बिंदु है ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई बी, मतलब बी के कारण ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है क्यू बी अपान आर स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे तो ये क्यू ई बी का हमारा मान जो आ जाएगा इसका 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू बी का मान रखेंगे तो ये था क्यू बी का यहाँ पर मान आया था -3 माइक्रो कूलम है जो कि -3 गुणे 10⁻6 है। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो इसका केवल परिमाण लेंगे, चिन्ह नहीं लिया जाता है प्रश्न को हल करते समय। तो ये भी हो जाएगा 3 गुणे 10⁻6 अब बटा के आर स्क्वायर। तो इसका जो मध्य बिंदु है तो ये भी 10 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये भी उतना ही था और ये भी उतना ही है, तो इसको भी हल करेंगे तो इसका मान इतना ही आएगा 27 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब निकालेंगे हम बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा ई बराबर वेक्टर ई बराबर हमारा ई ए प्लस ई ए, यहां पर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, मतलब आवेश ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस आवेश बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो ये ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई ए का मान रखेंगे तो ई ए का मान हमारा क्या था, ई ए का मान जो हमारा आया था वो 27 गुणे 10⁻5 इतना न्यूटन प्रति कूलम आया था, प्लस 27 गुणे 10⁻5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर ई का हमें मान निकल जाएगा। तो 27 हमारा 54 गुणे 10 के घाते 5, घात नहीं जुटेगा क्योंकि घात गुणा में जुटता है। यहाँ पर 27 और 27 को जोड़े हैं तो बस 54 हो जाएगा। ई बराबर अब हमारा हो जाएगा, देखिए इतना न्यूटन प्रति कूलम,
यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। या हम दशमलव के एक स्थान पर लाएंगे तो 5.4 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलम, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। एक और प्रश्न था, प्रश्न नंबर बी। इसमें कह रहा है कि हमें वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। यह कह रहा है, बी नंबर प्रश्न है कि यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मतलब परीक्षण ऋणात्मक परीक्षण आवेश का मान दिया गया है, तो इसे लिख लेंगे कि बिंदु ओ पर जो हमारा परीक्षण आवेश है, तो लिखेंगे बिंदु ओ पर परीक्षण आवेश, ऋणात्मक परीक्षण आवेश है यह। तो परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं, तो ऋणात्मक कह रहा है, तो ऋणात्मक 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम इसका मान दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, कितना बल का अनुभव करेगा, अर्थात हमें यफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यफ का मान कैसे ज्ञात होगा, हम सूत्र जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर यफ अपान Q0, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यफ निकालेंगे, तो यफ बराबर हमारा हो जाएगा यफ बराबर वेक्टर E इंटू Q0। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ पर हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आ गया है, तो इसकी सहायता से हम बल निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यफ बराबर ई का मान रखेंगे तो 5.4 गुणे 10 के पावर -6 इंटू Q0 का मान रखेंगे तो Q0 का मान दिया गया है, तो इसका हम यहाँ पर केवल परिमाण को ही लेंगे, क्योंकि परिमाण ही लिया जाता है प्रश्न को हल करते समय। तो 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम दिया गया है, तो यह बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 5.4 गुणे 1.5 इंटू 10 के घाते 6 है और 10 के घाते 9 है, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। यहाँ पर 10 के घाते 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 है प्लस 6 है, तो 6 धनात्मक है जबकि ये ऋणात्मक है, तो जुटेगा तो आपस में ये 10 के घाते -3 हो जाएगा। अब देखिए 5.4 में 1.5 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यह बराबर 8.1 गुणे 10 के घाते -3, यही हो जाएगा इतना न्यूटन। तो इस प्रश्न का, बी वाले प्रश्न का आंसर 8.1 गुणे 10 के पावर -3 इतना न्यूटन हो जाएगा, जबकि पहले वाले प्रश्न का मान इतना हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न का आंसर ए और बी का मान यही हो जाएगा। नंबर प्रश्न रहा कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर इतना तथा QB बराबर इतना क्रमशः दोनों बिंदु ए का मान दिया गया है 0,0, -15 सेमी तथा बिंदु B इतना पर अवस्थित है, मतलब स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि QA और QB का तो मान दिया गया है, तो QA और QB पहले लिख लेंगे। दिया है हमारा QA का मान दिया गया है, क्या दिया है, QA का मान 2.5, QA का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलम। QB का मान दिया गया है -2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलम। और बिंदु दिया गया है, बिंदु A का निर्देशांक जो दिया गया है वो हमारा इतना दिया गया है और बिंदु B इतना दिया गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जो बिंदु A हमारा दिया गया है वो x, y, z, मतलब x, y, z का निर्देशांक है, और ये भी। तो चलिए पहले 3 तल बनाते हैं, यह 3D ज्योमेट्री का है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया। अब इसे हम मानेंगे, ऊपर वाले को इसे हम मान लेते हैं ये हमारा z अक्ष है, और ये इस प्रकार जो आएगा इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा y अक्ष है। तो देखिए x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष। अब कह रहा है तो साइड A का जो निर्देशांक है वो 0,0, -15 है, अर्थात x अक्ष पर 0, y अक्ष पर भी 0 और लेकिन z अक्ष पर -15। तो x अक्ष पर भी 0 हो गया और y अक्ष पर भी 0 और z अक्ष पर -15। तो इधर तो धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक इसके विपरीत नीचे की ओर ले लेते हैं, तो इस पर हमारा -15। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बिंदु A स्थित है, इसका निर्देशांक A का निर्देशांक 0,0, -15 है, और B कह रहा है कि बिंदु B का निर्देशांक है 0,0, +15। तो यह z अक्ष पर होगा धनात्मक दिशा में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 0,0,
प्लस 15 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए पर हमारा जो आवेश स्थित है वह क्यू ए है, और जो कि बी पर स्थित है वो हमारा क्यू बी आवेश है। तो देखिए अब हमें क्या कह रहा है इस प्रश्न में, निकाय का कुल आवेश तथा कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं, निकाय का कुल आवेश। तो यहां पर निकालते हैं, लिख लेंगे निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश हो जाएगा हमारा, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। तो देखिए क्यू आवेश क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू ए का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7, और ये जो क्यू बी का मान दिया गया है वो दिया गया है माइनस 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्यू बराबर हमारा कुल आवेश 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 0 कूलाम। निकाय का कुल आवेश आ गया 0 कूलाम। ये हमारा एक पहला आंसर हो गया। अब दूसरा में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल पी से दर्शाते हैं, यह एक सदिश है, तो ये होता है Q इंटू 2L। कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इन दोनों आवेशों में से QA और QB में से कोई एक आवेश लेंगे। तो इसमें QA और QB का मान समान है किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक आवेश ले लेंगे। तो P बराबर हमारा हो जाएगा एक आवेश 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 आई इंटू 2L जो होती है इन दोनों के बीच की अल्प दूरी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये निर्देशांक है, मूल बिंदु है, इससे ये -15 है और ये ऊपर +15 है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी हो गई 15 इधर और 15 इधर, 30 सेंटीमीटर हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी धर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते -2। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा 25 में 30 का गुणा करेंगे तो 25 तिहाई हमारा 75 होता है, और दशमलव से एक जीरो से दशमलव हट गया, इंटू 10 के घाते -7 है और 10 के घाते -2 है, तो जुड़ जाएगा तो 10 के घाते -9 हो जाएगा। अब इसको एक अंक पर दशमलव लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 गुणे 10 के घाते -8, यही हो जाएगा इतना कूलाम मीटर। इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान आ गया P बराबर 7.5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम मीटर, और दूसरा जो पहला जो आंसर आया था वो 0 कूलाम आया था। तो ये इस प्रश्न का 2 आंसर होगा, तो कुल आवेश 0 होगा, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। पांचवा प्रश्न रहा हमारा कि 4 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा दिया है, क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम स्मॉल p से दर्शाते हैं, तो p का मान दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर। अब क्या दिया गया है, 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है। तो ई का मान हमारा कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब 30 अंश पर संरेखित है, अर्थात थीटा का मान 30 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो अब हमारा हो जाएगा बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा पीई
साइन थीटा। अब देखिए इसका मान रखेंगे तो देखिए P का मान रखेंगे तो ये हमारा 4 गुणे 10 के पावर -9 आई इंटू E का मान रखेंगे तो 5 गुणे 10 के पावर 4। अब धरेंगे साइन इंटू साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखिए 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 चौके ये हमारा 20 हो जाएगा आई इंटू ये -9 है और ये 10 के पावर 4 है, तो ये इसमें से घट जाएगा तो 10 के पावर -5 बचेगा आई इंटू साइन 30 का अंश का मान 1/2 हो गया। अब देखिए ये हमारा कट गया तो अब ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 के घात तो -5। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10 के घाते 1 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये हमारा 1 गुणे 10 के घाते -4 यही हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण का आंसर, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण ये टाउ का मान आ गया, टाउ टाउ बराबर हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -4 मीटर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।